Hello students, we have already talked about reflexive relation, symmetric relation, transitive relation. Now we will talk about identity relation. देखिए identity relation क्या होता है? A relation is identity if A, A belongs to R where A belongs to set A. मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करूँ. सपोज करिए देयर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए वेयर एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 1, 2 एंड 3. तो ये हमारे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं रिलेशन के. सपोज कोई रिलेशन है जिसमें हमारे ऑर्डर पेयर ये आ रहा है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. तो हमें चेक करना है ये रिलेशन आइडेंटिटी है या नहीं. तो देखिए कंडीशन क्या थी, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका ऑर्डर्ड पेयर अपने आप से ही बनना चाहिए. यानी 1 का ऑर्डर्ड पेयर देखिए 1 के साथ हो रहा है, 2 का 2 के साथ हो रहा है, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ हो रहा है. These ordered pair must be in the relation only. यानी none other ordered pair should be in the relation. इनके अलावा कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए, जैसे ये यहाँ पे आ रहा है. So according to this condition, this relation is not identity. This is not identity. क्लियर है? देखिए दूसरे रिलेशन में हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, 1 का 1 के साथ हो रहा है, 2 का 2 के साथ हो रहा है, 3 का 3 के साथ हो रहा है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर आइडेंटिटी है. क्लियर है? सपोज करिए कोई रिलेशन ये होता जिसमें ये ऑर्डर्ड पेयर होते हमारे 1, 1, 2, 2 ओनली. ये ऑर्डर्ड पेयर है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछे कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, तो आपको क्या जवाब देना. देखिए पहले तो चेक करिए कि सेट ए के एलिमेंट कितने. सेट ए में एलिमेंट है 1, 2 और 3. तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर 1 के साथ बन रहा, 2 का 2 के साथ बन रहा, 3 का 3 के साथ नहीं है, यानी 3, 3 is missing here. That's why this is not identity. क्लियर है? देखिए अब समझिए इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? 99% यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन ये है, ए रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. यानी ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ आनी चाहिए किसी भी रिलेशन के अंदर, तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा. तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम में. देखिए सपोज मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करूं. सपोज देयर इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4, 5 और इस सेट पर कोई रिलेशन है जिसके ऑर्डर पेयर ये आ रहा है. देखिए इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आ रहा है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और अब हमसे पूछेगा चेक करिए या बताइए हमें कि रिलेशन इक्विवेलेंस है. तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं. रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए. ये तीनों प्रॉपर्टी हमें चेक करनी पड़ेगी किसी भी रिलेशन के लिए. देखिए अब वी विल टॉक अबाउट दिस R1. पहले रिलेशन के लिए देखिए रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या थी? हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर अपने आप से ही बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव. देखिए सेट ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है. देखिए 2 का 2 के साथ हो रहा है, 3 का 3 के साथ हो रहा है, 4 का 4 के साथ और 5 का 5 के साथ. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव इट इज रिफ्लेक्सिव. यस इट इज रिफ्लेक्सिव. नाउ वी विल चेक द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक. देखिए सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग होनी हर एक ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज होनी चाहिए, यही हमने बताया. तो अब देखिए 1, 1 अपने आप में सिमेट्रिक है क्योंकि रिपीट अगर हम सेम ऑर्डर पे रिपीट होगा. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Yes, it is fulfilling the property of symmetric. Now तो ये सिमेट्रिक भी हो गया. नेक्स्ट देखिए ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग क्या थी? इफ A is related to B and B is related to C, then only A must be related to C. ये हमारी कंडीशन.
लेकिन यहाँ देखिए 1,1 नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर्ड पेयर 1 से स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, देन नो नीड टू चेक द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, यस इट इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए 2,2 कोई और अदर पेयर स्टार्ट हो रहा है 2 से नहीं हो रहा, तो नो नीड टू चेक द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिविटी, इट इज ट्रांजिटिव इन इटसेल्फ। देखिए 3,3 सेम बात यहाँ है, 4,4 सेम यहाँ है और 5,5 सेम यहाँ है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। So this is reflexive, symmetric as well as transitive. That's why this relation is equivalence also. Clear? Next देखिए ये जो रिलेशन है R2 हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसके लिए अगर हम बात करें कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। देखिए तो फर्स्ट तो ये देखिए जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये चेक करना है कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ आ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करें तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज होनी चाहिए। देखिए ये तो अपने आप में होंगे ही सिमेट्रिक, जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल में बताया था। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर देखें तो 1 2 आ रहा है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी 2,1। नेक्स्ट देखिए 4,5, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी 5,4। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन पूरी हो रही है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, तो देखिए ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग 1,1 पहला ऑर्डर पेयर देखिए, तो क्या अगला कोई ऑर्डर पेयर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 1,2। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव 1,2 1,1 1,2, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 1 और 2 का रिलेशन होना चाहिए, तो अपने आप में है, रिपीट होगा नहीं, तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या देखिए 2,2 अगला ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट हो रहा है 2,1, तो 2 और 1 में रिलेशन होना चाहिए, वो 2,1 ऑलरेडी है, तो ये भी अपने आप में ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ देखिए 4,5 यानी ये 4 4 से देखिए 4 और 4 नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 4 से स्टार्ट हुआ 4 और 5, तो सेम होना चाहिए 4 और 5 का, पूरी कर रहा है कंडीशन। नेक्स्ट सेम यहाँ पे 5,5 तो अगला ऑर्डर पेयर स्टार्ट हुआ 5 और 4, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव 5 और 4 का रिलेशन होना चाहिए, वो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए इक्विवेलेंस रिलेशन के। आई होप यू आर ऑल गेटिंग द example and concept of these equivalence relation. Now we will talk about the void relation. देखिए नेक्स्ट रिलेशन है void और empty और null relation। तो void का मतलब होता है blank, empty यानी खाली, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन नहीं आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए सपोज कोई रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है और रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आ रहा है, पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं 1,1 और 1 और 2, तो इट इज वेरी सिंपल। देखिए कि हमसे ये पूछ रहा है क्या ये रिलेशन वॉइड है, तो हमें यही तो चेक करना है कि वॉइड के अकॉर्डिंग रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए, तो यानी 5 इज अ सबसेट ऑफ R, ये होना चाहिए। क्लियर? देखिए तो इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा नहीं आना चाहिए, बता दिए बिल्कुल आना चाहिए। देखिए तो हमारे रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, यानी दिस रिलेशन इज नॉट वॉइड, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें देखिए R2 की, तो इसमें क्या है ब्लैंक है, यानी इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। जब कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो ये रिलेशन क्या हो गया, इट इज अ वॉइड रिलेशन। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, या मैं एक क्वेश्चन की बात करेंगे हम, जिसमें जैसे एग्जाम में आते हैं कि हमें कोई किस तरह से क्वेश्चन आएगा और वो कैसे हमें चेक करना पड़ेगा, सॉल्यूशन हमें कैसे करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या इक्विवेलेंस है, वो देखिए मैं भी आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए whose elements are 1 2 3 to 14 defined as r equal to x or y such that 3x minus y equal to 0 is reflexive, symmetric and transitive। ये हमें चेक करना है। देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पहले रिलेशन के हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे ये होंगे 1 3
2 6 3 9 4 12, ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब देखिए अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका ऑर्डर्ड पेयर अपने आप से ही बनना चाहिए। यानी सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14, तो हर एक एलिमेंट का रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। देखिए तो 1,1 है क्या, नहीं है। 2,2 ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, नहीं आ रहा। 3,3 आ रहा है, नहीं आ रहा। अप टू 14,14 सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे, दैट आर मिसिंग इन आवर रिलेशन। तो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर हमारे नहीं आ रहा। नेक्स्ट है कि सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक की कंडीशन थी कि इफ A is related to B then only B must be related to A. This was the condition of symmetric. देखिए 1,3 आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक 3,1 होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। सेम 2,6 की मिरर में 6,2 नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें, देखिए 1,3 तो क्या अगला ऑर्डर्ड पेयर कोई 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये हो रहा है 3,9, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव 1 और 9 का रिलेशन होना चाहिए। क्या 1,9 आ रहा है, नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। सपोज आई होप यू ऑल आर now familiar with this concept of relation, symmetric, transitive and reflexive. Now we will talk about the function in the next video.